इस कथा में हम जानेंगे महाराज शांतनु का सत्यवती से विवाह करने की पूरी कहानी। अपनी प्रिय पत्नी गंगा के चले जाने की बात सुनकर महाराजा शांतनु उद्विग्न हो थे, परंतु रानी ने उन्हें बताया कि वो वास्तव में ऋषि मुनियों द्वारा पूजित दिव्य नदी गंगा थी। उसने स्पष्ट किया कि एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने मानव रूप धारण करके उनके साथ विवाह किया था। महाराजा शांतनु उपर्युक्त दिव्य उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठे तथा बोले, प्रिय रानी, अपने इस दिव्य उद्देश्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। ये सुनकर रानी निम्न गाथा सुनाते हुए बोली, एक समय की बात है, मुनि वशिष्ठ स्वर्ग में तपस्या में लीन थे तथा उनसे कुछ ही दूरी पर 8 युवा वसु खड़े थे। मुनि को आंखें मूंदकर बैठे देखकर वे वसु उनकी हंसी उड़ाने लगे। फलतः मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया। वे बोले, तुमने मेरी तपस्या की हंसी उड़ाई है, अतः तुम सब मानव रूप में धरती पर जन्म लेकर विवशता में शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा भोगोगे। शाप को सुनकर 7 वसुओं ने तो अपनी भूल का अनुभव कर लिया तथा मुनि वशिष्ठ के पास जाकर करबद्ध प्रार्थना की, हे महामुनि, हमें क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया अपना शाप वापस ले ले। मुनि वशिष्ठ को उन वसुओं पर दया आ गई तथा वे बोले, एक बार दिया हुआ शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता वत्स, इसका प्रभाव होकर ही रहता है, परंतु मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूँ। तुम सातों ही धरती पर जन्म तो लोगे, परंतु जन्म लेते ही मरकर स्वर्ग को लौट आओगे। रानी ने बात को जारी रखा तथा बोली, 8वां द्यू नामक वसु बहुत ही अभिमानी तथा धृष्ट था। वो अपने स्थान पर खड़ा रहा तथा उसने मुनि के पास जाकर अपनी भूल के लिए पश्चाताप न किया। अतः मुनि ने उसे कहा, तुम बहुत धीट हो, अतः तुम जन्म लेकर मरोगे नहीं, अपितु धरती पर बहुत ही लंबी आयु तक जीवित रहकर असंख्य शारीरिक तथा मानसिक दुख भोगोगे। रानी ने आगे कहा, मुनि वशिष्ठ ने देवताओं से परामर्श लेकर मुझे आदेश दिया कि मैं मानव रूप धारण करके आपको विवाह हेतु आकृष्ट करूं। मैंने ये कार्य 7 वसुओं को मुक्ति दिलाने के लिए किया था। अब मेरा काम समाप्त हो चुका है, 7 वसु वापस स्वर्ग लौट चुके हैं। आपका ये बेटा द्यू नामक 8वां वसु है, इसे आपने अपना वचन तोड़कर बचा लिया है। मैं स्वर्ग को लौट रही हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है, परंतु मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसका लालन पालन इस विधि से करूंगी कि यह मुनि के शाप के कारण आने वाले संकटों तथा पीड़ाओं को झेलने के लिए पर्याप्त रूप में सशक्त हो जाए। जब ये युवा हो जाएगा तो मैं यहाँ आकर इसे आपके हवाले कर जाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा 8वें नवजात शिशु को बाहों में लेकर आकाश में उड़ गई तथा उदास और उद्विग्न महाराजा शांतनु वहीं खड़े रह गए। वे पर्याप्त समय तक खड़े खड़े सारी बात पर विचार करते रहे तथा वचन तोड़ने की अपनी भूल पर पश्चाताप करते रहे। वास्तव में वे अपने भाग्य पर रो रहे थे। निराश होकर वे टूटे हुए दिल से अपने महल को लौट आए। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, परंतु राजा शांतनु के मन को कभी शांति प्राप्त न हो सकी। अपनी रानी के चले जाने के कारण हंसी तो जैसे उनसे मुख ही मोड़ चुकी थी। वे प्रायः गंगा तट पर जाकर नदी की लहरों को घंटों निहारते रहते थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रानी ने वापस लौटकर राजा का पुत्र उन्हें दे जाने का वचन दिया था, अतः वे उससे पुनर्मिलन की आशा लेकर प्रायः तट पर आ जाते थे। अंततः राजा शांतनु द्वारा रानी की दीर्घ प्रतीक्षा का क्रम समाप्त हो गया। एक दिन वे प्रतिदिन की भांति गंगा तट पर गए तो वहां एक सुंदर किशोर को टहलते हुए देखकर दंग रह गए। उनका मन बार बार उस किशोर की ओर खींचा जा रहा था तथा वे अचेष्ट ही वात्सल्य पूर्वक उसकी ओर देखने लगते थे। वे उस बालक से बात करने की सोच ही रहे थे कि रानी गंगा नदी के जल में से निकलकर तट पर आ गई। किशोर के कंधे पर हाथ रखकर वे उसे राजा के समीप ले आई तथा बोली, राजन, यह आपका 8वां पुत्र है। मैंने इसका पालन पोषण इस विधि से किया है कि यह जीवन के सभी संकटों का सामना साहसपूर्वक कर सके। इसे उन्हीं महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा प्रदान की है जिन्होंने इसे शाप दिया था। ये बालक परशुराम का सामना करने में भी समर्थ है। इसके अतिरिक्त मेरा आशीर्वाद सदैव इसके साथ है। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है। लीजिए, संभालिए अपने पुत्र को। महाराजा शांतनु पुत्र को पुनः प्राप्त करके गदगद हो उठे। बालक का हाथ राजा के हाथ में देते हुए रानी गंगा ने कहा, बेटा, जब भी कोई समस्या सामने आए तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। ऐसा कहकर रानी गंगा नदी के जल में अदृश्य हो गई तथा राजा पुत्र को लेकर महल को लौट आए। उन्होंने पुत्र के आगमन की खुशी में एक शानदार उत्सव मनाया। फिर उन्होंने अपने दरबार में देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। एक दिन राजा शांतनु एकांत में सत्यवती की स्मृति में खोए हुए बेचैनी से अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक देवव्रत वहां आ गए।
अपने पिता को चिंताग्रस्त देखकर वे बोले, पिताजी, आप किस चिंता से परेशान हैं? राज्य में कोई उपद्रव नहीं तथा हमारे सभी अधीनस्थ शासक संतुष्ट तथा प्रसन्न हैं। तो फिर आपकी चिंता का कारण क्या है? मैं आपको चिंतित नहीं देख सकता और आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सचमुच चिंतित हूँ, पुत्र। परंतु मेरी यह चिंता अनोखी चिंता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह है तथा मैं किसी भी मूल्य पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी मात्र संतान हो। मैं भला कैसे सहन कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई हानि या कष्ट पहुँचे। ऐसा कहकर राजा देवव्रत को बाहों में लेकर अश्रु बहाने लगे। कृपया अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए, पिताजी, देवव्रत ने आग्रह किया। शास्त्रों का कथन है कि एकमात्र पुत्र पिता को सदैव भयभीत रखता है। तुम्हारे जन्म से पूर्व तुम्हारी माता को दिए एक वचन के कारण मैं 7 पुत्र खो चुका हूँ। ईश्वर न करे यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा, राजा ने तर्क दिया। देवव्रत को ये समझने में देर नहीं लगी कि राजा शंतनु विवाह करना चाहते थे। अतः देवव्रत राजा के निजी मित्र बूढ़े मंत्री से मिले तथा उनसे राजा की चिंता का कारण पूछा। मंत्री ने बताया कि राजा किसी युवती के प्रेम पाश में बंध चुके थे। देवव्रत ने राजकीय सारथी को बुलाकर पूछा, क्या तुम उस युवती को जानते हो जिससे पिताजी विवाह करना चाहते हैं? सारथी बोला, युवराज, हमारे राजा एक निषाद कन्या से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उसके पिता ने इस विवाह के लिए एक कड़ी शर्त रखी है। क्या है वो शर्त? युवराज ने पूछा तो सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, हे युवराज, निषाद चाहता है कि उसकी पुत्री का प्रथम पुत्र ही हमारे राजा का उत्तराधिकारी बने। युवराज देवव्रत कुछ बड़े बूढ़े सामंतों को साथ लेकर सत्यवती के पिता के पास गए तथा उससे अपने पिता से सत्यवती का विवाह करने का आग्रह किया। उसकी शर्त सुनकर देवव्रत ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपितु सत्यवती का पहला पुत्र ही अगला राजा होगा। निषाद बहुत बुद्धिमान तथा चालाक था। वो बोला, परंतु आपके पुत्रों ने कुरुवंश के सिंहासन पर अधिकार जताया तो मेरी पुत्री और उसका पुत्र संकट में पड़ जाएंगे। देवव्रत ने निषाद के शब्दों पर शांत चित्त से विचार किया और फिर कहा, इन सभी सामंतों की उपस्थिति में शपथ लेकर मैं वचन देता हूँ कि मैं आयु भर विवाह ही नहीं करूँगा। सत्यवती का पिता निरुत्तर हो गया तथा उसने अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ राजमहल में जाने की अनुमति दे दी। देवव्रत उसे अपने रथ में बिठाकर राजमहल में ले आए। वहां पहुंचकर वे राजा शंतनु से बोले, पिताजी, रानी सत्यवती आपके महल में आ गई है। कृपया सारी चिंताओं को त्याग दीजिए तथा इनसे विवाह करके सर्वथा प्रसन्नचित हो जाइए। देवव्रत भीष्म बन गए। राजा शंतनु ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र की भूरी भूरी प्रशंसा की, यद्यपि उन्हें देवव्रत द्वारा ली गई शपथ के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। वे बोले, पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। परंतु जब विवाह के बाद सत्यवती ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वे उदास हो गए तथा अकस्मात ही कह उठे, कितनी भीष्म प्रतिज्ञा है। तथा उसी दिन से इस शपथ के कारण लोग देवव्रत को भीष्म कहकर पुकारने लगे। राजा शंतनु उनकी रानी को भी आभास हो गया कि सत्यवती के पिता द्वारा विवाह हेतु रखी गई शर्त के कारण परिस्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। परंतु अब क्या किया जा सकता था? ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।